जातीय जनगणना पर जारी बवाल। हिंदुओं को बांटना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने उठाया जातीय जनगणना पर सवाल। कौन जाति हो? अरे ये मैं नहीं पूछ रही हूं, ये अभी कुछ दिनों पहले पूछा जा रहा था बिहार में। अब उसी आधार पर जातीय जनगणना का डाटा तैयार किया गया है और उसे सार्वजनिक भी कर दिया गया है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर इसे बिहार सरकार ने सार्वजनिक किया। उसके बाद से सियासत गर्मा गई है और इसमें पीएम मोदी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है। वहीं जातीय जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का डाटा सबके आगे रखा, जिसके बाद कोई इसके समर्थन में तो कोई इसके विरोध में खुलकर सामने आने लगा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये धूल झोंकने वाली जाति गणना है। गरीबों को बहलाकर समाज में भ्रम पैदा करने के लिए इस सर्वे को कराया गया है। आज हम चांद पर जा रहे हैं और नीतीश कुमार और लालू जाति गणना पेश कर रहे हैं। 33 साल की रिपोर्ट कौन देगा? लालू नीतीश दोनों मिलकर भ्रम फैला रहे हैं। ये जातिगत गणना हास्यास्पद है और उन्होंने ये पेश करते हुए लालू नीतीश को बताना चाहिए कि उन्होंने कितने गरीबों को रोजगार दिया है। वहीं इससे उलट बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना का निर्णय उस सरकार का था जिसमें बीजेपी शामिल थी। जातीय जनगणना का श्रेय लालू प्रसाद यादव लेना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी का निर्णय था। वहीं 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में बस्तर के जगदलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे, तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल से कांग्रेस ने एक नया अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, और मैं कहता हूं देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो है गरीब। इसीलिए मेरा मकसद है गरीब कल्याण। कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है, देश को बांटना चाहती है। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है, इसीलिए हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है, चाहे वो गरीब किसी भी जाति का क्यों ना हो। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या सोच रहे होंगे। वे कहते थे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा, उसमें भी मुसलमानों पर। लेकिन कांग्रेस कह रही है आबादी के आधार पर तय किया जाएगा कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार किसको होगा। एक तरफ बिहार सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थितियों की भी जानकारी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया जाएगा। वहीं अब उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी यूपी में जातीय जनगणना करवाने की मांग की है। उनका कहना है यूपी सरकार को जनभावना को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना शुरू करवाने के लिए काम शुरू करना चाहिए। अभी इस वक्त कोई इसके समर्थन में है तो कोई इसके विरोध में है। ऐसे में ये बिहार में जातीय जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं दी है। 6 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले जाति पर कितनी राजनीति होती है ये कहना बेहद मुश्किल है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।